बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बहुत सारे लोग जो कि एक सर्टन इन्वेस्टमेंट रखते हैं वो हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि पैसे को कहाँ किधर इन्वेस्ट करें, और जब भी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस होंगे, और अगर खुदा न खास्ता गलत डिसीजन हो गया तो बड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। जैसे कि आप फ़र्ज़ करें फिनिश घर ले लेंगे, तो अगर आपने सही वाइज डिसीजन ना किया, सोच समझ ना किया और काफ़ी देर तक उसको हर हवाले से ना देखा, मुख्तलिफ एंगल से ना देखा और आपने ख़रीद लिया, तो वो सीधा जेल जाने के मुतरादिफ है। क्योंकि आप एक दफ़ा एक घर में चले जाएंगे तो फिर आप उसको सेल आउट करना और वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह इन्वेस्टमेंट वहाँ करनी चाहिए कि जहाँ आपको फॉर श्योर प्रॉफिट नज़र आ रहा हो या ख़रीदने के अंदर ही प्रॉफिट नज़र आ रहा हो। दो तीन बुनियादी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है इन्वेस्ट करते हुए। नंबर वन के लीगल चीज़ हो, यानी स्कैम ना हो, हवा में चीज़ ना हो, फाइल ना हो, कंक्रीट रियल एस्टेट हो। क्योंकि हमारा पैसा कंक्रीट है ना, हम पैसा हम दे रहे हैं तो उसके बदले हमें सही चीज़ मिलनी चाहिए, और जो कि हम डिज़र्व करते हैं कि सही चीज़ हमें मिले, और उसकी सारे टेक्निकलीज जो है वो उसको देखना ज़रूरी है। ये नहीं कि कुछ भी अब हार्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ अगर हो गया खुदा न खासा ऐसा तो बाद में पछतावा से के अलावा कुछ नहीं रहेगा, और फिर हम अपने पैसे को खो रहे होंगे और हमें अफसोस होगा उस चीज़ का। लिहाजा लीगली हर चीज़ को क्लियर देखना ज़रूरी है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट के काम में जल्दबाजी जो है उससे मना किया जाता है। ये जल्दबाजी मुनासिब नहीं रहती है। नंबर वन तो ये कर लिया हमने, लीगली हमने क्लियर हो गए कि भाई चीज़ जेन्युइन है, जो वो प्लॉट है या घर है वो जेन्युइन है, सोसाइटी जेन्युइन है, हर चीज़ क्लियर हो गई। नंबर दो, हमें ये चीज़ देखनी होती है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी डेवलपर ने या बिल्डर ने या किसने वो चीज़ बनाई है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो भी देखना ज़रूरी है इन्वेस्ट करने से पहले। अगर तो क्रेडिबल बिल्डर है या डेवलपर है या जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो फिर कम होते हैं चांसेस मसले के। मसला हो सकता है लेकिन कम चांसेस होते हैं। लेकिन अगर न्याय है या उसने अभी कुछ नहीं बनाया हुआ या उसका पहले हमें नहीं पता, उसने अपना जो एक फेस बनाया हुआ है उसके ऊपर उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो बाज़ाहिर जो है वो बड़ा कामयाब बिल्डर है, बाज़ाहिर बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम उसका थोड़ा रिसर्च करेंगे, उसके बारे में जानेंगे तो समझ आएगी कि नहीं, उसके तो प्रीवियसली लोगों के साथ फड्डे हैं, मसाइल हैं, केसेस हैं, पैसे लिए वापस नहीं किए, चीज़ डिलीवर नहीं की तो सही नहीं की, अगला मुतमिन नहीं हुआ, तो बहुत सारे इश्यूज़ निकल सकते हैं। ये भी देखना ज़रूरी है कि हर हवाले से वो बिल्डर को क्रेडिबल हो और उससे हम चीज़ ख़रीद लें तो वो हमारे लिए पीस ऑफ माइंड होगा। तीसरा चीज़ ये है कि हमें कब किधर क्यों लेनी है चीज़। अगर हम इन्वेस्टर हैं तो फिर तो हम प्रॉफिट के लिए लेंगे ना, कि भाई हमें अगर कहीं भी लेनी है तो प्रॉफिट के लिए लेनी है। जैसे 2021 के आखिर में प्लॉट्स की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फिर साथ में कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो जितना ये जंप आ चुका हुआ है ना, इसके अंदर इन्वेस्टर के लिए कमाना ज़रा मुश्किल है। इस सेंस में मुश्किल तो हमेशा ही होता है इन्वेस्टर के लिए कमाना। ये नहीं कि कोई भी पैसा लगाए और पैसा कमा और उससे कमा ले और वो कामयाब हो जाए, होता तो ज़रा चैलेंजिंग है। लेकिन जब कोई जिस तरह से ये राइज़ आया प्राइसेस के अंदर, तो उसके अंदर कोई अनाड़ी बंदा भी चल जाता है, वो भी किसी ना किसी तरह चीज़ ख़रीद ले, उसको भी मुनाफा हो गया। लेकिन अब जो नॉर्मल है हालात हैं, सूरत हाल है, इसके अंदर फिर बड़ा बंदे को क्रिएटिव होना पड़ता है इन्वेस्ट करते हुए। ये देखना पड़ता है कि किधर इन्वेस्ट करना है और क्यों करना है। जैसे कि जो एग्जिस्ट करती हैं ना हाउसिंग सोसाइटियाँ, जो एक लीगल हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, अच्छे ब्रांड नेम हैं, वहाँ अब चीज़ों की कीमतें में जंप लगने का कोई चांस नहीं नज़र आता मुस्तक़बिल करीब में, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो अदर एरियाज़ हैं जहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल वगैरह होता है, वहाँ क्रिएटिवली इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाया जा सकता है। वहाँ अभी भी चांसेस हैं कि उसमें ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। और ये भी इस पे भी हमें चेक करना चाहिए कि कहाँ पैसा हमने लगाना है और उससे हमें कैसे मुनाफा मिल सकता है। वो है चौथा आ जाता है कि जो लोग रियल एस्टेट का बिज़नेस करने वाले हैं, हम भी लोगों को इन्वेस्टमेंट का मशवरा देते हैं, हम भी उनको इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, लेकिन इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कोशिश करते हैं कोई ऐसी चीज़ ना हो
कि कल को कोई बंदा जो है वो बाद में डिस्टर्ब हो। बिल्कुल ऐसा ना हो, कोई जल्दी नहीं है, कोई ज़्यादा क्लाइंट डील करने की रेस नहीं है, कोई ये नहीं है कि हमने ये कर दिया है वो कर दिया है। ज़ुबानी बातें दावों से कोई फ़ायदा नहीं है। एक भी बंदे को सही जगह पे हमने डायरेक्शन दे दी है, उसने उस पर इन्वेस्ट कर लिया है हमारे कहने पे, या उसने खुद समझ लिया है, या आपने हमारे प्रॉपर्टी विजन टीवी चैनल जो है यूट्यूब पे ऊपर उसके ऊपर आपने देखा है और आपने कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड किया और अब आपने अच्छा फैसला करना शुरू कर दिया, तो वो हमारा मकसद उस पर हल होता है। हम नहीं आपको अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। पहले भी चलो पिछले साल तो फिर आखिर में टाइम था अर्जेंसी का, जी आप ले लें, चीज़ें महंगी हो रही हैं, आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अब अर्जेंसी का कोई सीन ही नहीं है। अब आपने सिर्फ मैंने जो पहले बातें बताई कि अच्छे बिल्डर में इन्वेस्ट करना है, लीगल जगह में इन्वेस्ट करना है, क्रिएटिवली इन्वेस्ट करना है, सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, अब ये इन चीज़ों का काम है। और फिर अगर बीच में बंदा है या कंसल्टेंट है, डीलर है, कोई भी है, वो उसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो उसकी, और फिर उसका नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देता है कि उसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर लें। इन्वेस्टमेंट जो है वो एक सोच समझ के करने वाला काम है, वो जल्दी में नहीं करने वाला काम। या और जब जो लोग नए इन्वेस्टर होते हैं, अभी उनके पास पैसे आए और अब वो चाहते हैं कि यार कहीं पैसा लगा दें और वक्त जो है ना हमें जल्दी जो है ना उसमें हम शामिल हो जाएं ताकि वक्त के साथ हमें प्रॉफिट आ जाए, उनसे दरख्वास्त है, इल्तमास है कि वो जल्दी ना करें। वो पहले अपनी माइंड मेकअप करें कि कितना किस तरह से पैसा हो सकता है। अब आप कहेंगे कि जी कितना पैसा जो अगर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पे साल में आता तो वो सही है, उसमें हमें इतना उसको मैयर करना चाहिए कि आया कि नहीं आया। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% से लेके 30-35% प्रॉफिट आपको साल का आता है तो ये एक नॉर्मल है, ये मतलब ये एक बेहतरीन भी है, आप समझ लीजिए कि 10 से ऑनवर्ड है। अगर 10 से नीचे आपको प्रॉफिट आता है तो ये शायद गलत डिसीजन हुआ है, या एरिया अच्छा नहीं सिलेक्ट किया गया, या चीज़ अच्छी नहीं सिलेक्ट की गई। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको मिनिमम 10 से 35% 40% के दरमियान प्रॉफिट आना चाहिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है। और इसके अंदर 2 तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट से गेन करने के, वेरी सिंपल है। एक तो बाइंग करते हुए कि हमें प्राइस रीज़नेबल पे मिल जाए, कि हम रीज़नेबल खरीद रहे हैं, ख़रीदते हुए भी हमने कमाते हैं। और दूसरा सेल करने के हवाले से, जब हम कोई इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट करा रहे होते हैं तो उसका ये मकसद नहीं होता कि उस इन्वेस्टर ने उसमें रहना है या उस इन्वेस्टर ने उसको यूज़ करना है, या नहीं, उसका मकसद ये होता है कि जिस तीसरे बंदे ने लेना है, यानी एक इन्वेस्टर है ना, जिस दूसरे बंदे ने लेना है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ ली जाती है कि उसको सूट करेगी कि नहीं करेगी। अगर उसको सूट करेगी तो ये फिर बहुत अच्छा डिसीजन है कि एक तो हमें प्रॉफिट होगा और वो चीज़ जब भी हम निकालना चाहेंगे वो निकल जाएगी। बेशुमार हज़ारों लाखों जो है वो रियल एस्टेट में चीज़ें बिक रही हैं, लोग एड्स दे रहे हैं, हर किस्म की चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें ख़रीदने वाली नहीं होती है, या उनमें से बड़ी क्लासिफिकेशन होती है। आपने देखा होगा जो रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग हैं उनके पास अच्छे, जैसे सुनहरे के पास कोई अच्छी चीज़ आए तो वो खुद ख़रीद लेता है, इसी तरह रियल एस्टेट वाले के पास खुद को अच्छी चीज़ आए तो वो खुद ख़रीद लेता है, कोशिश करता है कि वो चीज़ उसको समझ होती है कि भाई इस चीज़ की क्या वैल्यू है। ये जो समझ है उसने काफ़ी मेहनत की है, उसने अरसा लगाया है, चीज़ों को रोज़ उसने डायग्नोज करके उसको समझ लग जाती है कि ये चीज़ जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम कोशिश करते हैं कि आपको वही चीज़ ऑफ़र करें जो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, जिसमें आप सिक्योर हों, और ताकि आप हमारे साथ भी लंबा चलें और आपका ट्रस्ट कायम हो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ताकि आप फ्यूचर में ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें और ज़्यादा बेनिफिट हासिल करें। लेकिन इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी होती है, इसमें बड़ी तहम्मुल मजाजी से सोच समझ के फ़ैसला करना होता है। और आपको अगर इतना प्रॉफिट जो मैंने बताया कि 10 से लेकर 40% आपकी जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर साल का मिल रहा है तो इट्स वेरी गुड। या अब आने वाले सालों में और बेहतरीन हो जाएगा, यानी 10 सालों में आपकी प्रॉपर्टी जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की तो उतना ही आपके साथ और ऐड हो जाए, सोचो तो वे फिर भी अच्छा है। मैं 10% के हिसाब से कह रहा हूँ, लेकिन हो तो पाकिस्तान में 5 साल के बाद ही प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है और इस तरह से। लेकिन अगर सही जगह पे आपने फ़ैसला किया हो और उधर इन्वेस्ट किया हो। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।